गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। यहाँ बता दिया अपना आध्यात्मिक नॉलेज सारा इन्हें जोड़ कर दिया श्री विष्णु जी ने। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। ये दुर्गा की तरफ, दुर्गा को कह रहे हैं शक्ति, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। मैं उसी की तपस्या साधना करता हूँ, उसी का ध्यान करता हूँ दुर्गा का। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अपने आत्मा इसमें कितने महापुरुषों के आध्यात्मिक ज्ञान का जो है ना आपको पता लग गया। एक तो नारद जी का और दूसरे व्यास जी का। व्यास जी इज द राइटर ऑफ चारों वेद, गीता जी और 18 पुराणों का वो लेखक है। और वो लेखक पूछ रहा है नारद जी से कि सबसे वो पूज्य देव कौन सा है, किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए? नारद जी कहते हैं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने यही प्रश्न भगवान श्री हरि तय किया था, विष्णु जी तय, और वो खुद तपस्या कर रहे थे। मेरे पिता ने पूछा कि हे भगवान, आप देवता के देवता सबसे बड़े भगवान होकर भी किसकी साधना तपस्या कर रहे हो? किस देव की पूजा करते हो? किस भगवान की पूजा कर रहे हो? और विष्णु जी कहता है मैं दुर्गा की पूजा करता हूं। और मेरी जानकारी में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में जितना मुझे नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज, जितना मुझे ज्ञान है कि दुर्गा से ऊपर कोई परमात्मा नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई देव नहीं। अपने आत्मा जब यहाँ के भगवान ने पूरा वेदों का ज्ञान नहीं, तो इन ऋषि महर्षियों को कहां से होगा जिनके ऊपर हम आश्रित रहे, इन ब्राह्मण गुरुओं को। जिस अज्ञानता के कारण उन्हें हमारे पूर्वजों को भ्रमित करके शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के और भूत बनवा दिया, कोई पत्थर बनवा दिया, और अब कहते हैं उनके श्राद्ध निकालो। ये डले ढुआ रहे अपने तय, काल के जाल में फंसा दिया गहराई से इन्होंने। अब आप स्वयं शिक्षित हो, वही सदग्रंथ विधान प्रभु का हमारे पास उपलब्ध है। इस शिक्षा का यदि आपने लाभ उठाना है तो इसका एक ही लाभ है, हम भगवान पहचान सकते हैं। न इस पेट के लिए तो भाई कोई तो चाहे कितना विद्वान बन ले, कितना एजुकेटेड बन ले, वो क्या करेगा? माया जोड़न की मशीन बन जाएगा। और वो सारी उम्र अपना जीवन व्यर्थ कर जाएगा, लाखों करोड़ों रुपये डिपॉजिट कर जाएगा। और उसके बच्चे, क्योंकि उनको तो पढ़ा पाओगा, धन उसने न जरूरत है कोई ना मेहनत करने की, वह फिर उसने फुर्र करेंगे, फुर्र। और वो पाप तो उसके ऊपर रखेंगे और वो बालक बिगड़ेंगे, डबल उसको लॉस होगा। अपना जीवन खोया और बालका ने बिगाड़ गया। और मिलना वही है जो उसके भाग्य में होता है। परमात्मा उसको अवश्य देता है यदि वो ठीक ढंग से भक्ति करता है, साधना करता है, तो वो धन आपको फिर एक ही नंबर से मिल जाता है। भक्ति में ज्यादा ध्यान रखे, जो मिलना है वो तो मिलना ही मिलना है। परमात्मा फिर साथ हो जाता है। तो इस प्रकार यदि इस एजुकेशन का लाभ आपने उठाना है तो केवल परमात्मा को पहचान कर और फिर दिन रात एक कर दे, अपना कार्य भी करे, परमात्मा की भक्ति भी करे। कितना ही प्रयत्नशील व्यक्ति है मनुष्य, घने तो घना वो 10 घंटे काम कर सकता है। को घना ढीठ होगा तो 12 घंटे कर लेगा, जो पशु कैसा है। तो उसने 12 के बाद 12 घंटे फिर बच गए, 6 घंटे सो ले, 2 घंटे खान पीन में, नहान धोन में ला ले।
8 घंटे हो गए, 4 घंटे आपके पास फिर भी बच गए। उसमें तो 1 घंटा और लाले किसी मित्र प्यारे तो बात करनी पड़े। 3 घंटे तो कम से कम परमात्मा को देने चाहिए आपने, और वो 3 घंटे दिए हुए आपके, इन्होंने एक जगह बैठ के देने हैं। आप चलते चलते वो समय जितना भी, जब भी जैसे किसी बात कर रहे हो, बात आपकी समाप्त हुई, वो अपने रास्ते चला, आप माला उठा लो, वो समय आपका। इस तरह कुल मिला करके जो 3 घंटे भी आप मालिक को दे दोगे, बेड़ा पार है, गणे की जरूरत को ना। अब प्रसंग चल रहा है कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारे सिलेबस हमारा क्या बताता है, हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, और सिलेबस से बाहर यदि हम कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो फिर हम एग्जाम में फेल हो जाते हैं। और यही कारण रहा कि हमारे जो आध्यात्मिक गुरु थे वो अपने सिलेबस से परिचित नहीं थे, और जिस कारण से उन्होंने हमें दंत कथा सुना सुना के हमारा जीवन नष्ट कर दिया। अब हम उस सिलेबस को आपके रूबरू करा रहे हैं, और आप भी बुद्धिमान हो, सबके घर में ये पुस्तकें रखी होंगी अवश्य, नहीं तो आप खरीद सकते हो, देख सकते हो, जन्ना विश्वास होता है। एक बार हम एक महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद, नासिक, अहमदनगर, इन बहुत से शहरों में हमने सत्संग किए थे, 4-4, 5-5 दिन के, ऐसे टेंट लगा लगा कर। तो वहां प्रोजेक्टर के ऊपर दास ये दिखा रहा था दुर्गा पुराण, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म, वो जन्म पत्री सुना रहा था इन्हीं से। तो 2-3 बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग से एजुकेटेड व्यक्ति थे, वो सामने सत्संग सुन रहे थे, प्रोजेक्टर पर देख रहे थे। तो वो क्या कहते हैं कि ये संत जो है कोई षड्यंत्रकारी लगता है, और इसने ऊपर का कवर ये गीता प्रेस गोरखपुर का आप पे बनवा रखा होगा। हम तो इतने दिन हो गए पढ़ते इन पुराणों को, कभी नहीं पढ़ा, कभी देखा नहीं इसमें। तो तीनों हाँ में हाँ मिला रहे, सचमुच ये गड़बड़ है, ये कोई वैसे ही नकली डुप्लीकेट पुस्तक बनवा रखी होगी इसने। तो फिर उन्होंने वो प्रश्न नोट करे, सकंद नोट कर लिए। अगले दिन तो उन्होंने जाके सामने जाके अपने घर पर देखा तो वो तो ज्यों का त्यों मिला। तो वहां एक भक्त बैठा था हमारे साथ गया हुआ, वो उनकी सारी गतिविधि देख रहा था। वो अगले दिन फिर आकर बैठ गए, वो भगत फिर उनके निकट बैठ गया। उसको पता था कि आज तो ये उठे हैं बैठे हैं, यूं कैसे हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। हर कल देखिए इनकी सती थी। वो अगले दिन आए और नो बैठे कान बोझ के, और दो भी मैं कहूँ ठीक है रे, ठीक है रे। तो फिर आपस में डिस्कस करते हैं कि भाई हद होगी। एक कहता 70 साल का हो गया मैं, और 15-20 वर्ष का लग गया था इन पुराणों को पढ़ने। आज तक हमारी बुद्धि में भी ना ये बातें जो आज इस संत ने मक्खन सा निकाल के धर दिया। नाम फिर भी नहीं लिया उन्हें बुढ़ला ने, क्यों कर्म बिगड़ गए गणे। तो वो फिर मेरे पास आए, बैठे, बात हुई। मैंने कहा तो आप अपना जन्म सुधारो, दीक्षा ले लो। कि नहीं अब दीक्षा क्या लेंगे, अब तो उम्र बहुत बीत गई है, अब तो वो साधना करते करते जीवन ही चला गया, फिर उस साधना का क्या होगा। उनको बहुत से उदाहरण देकर समझाने की चेष्टा भी की कि जैसे कोई कुमार्ग पर जा रहा है, आपने यहां बरवाला से दिल्ली जाना है, और आप जान लग रहे हो सिरसा या लुधियाना को, और आप लुधियाना साइड में 100 किलोमीटर चले गए, और वहां जाकर आपको पता चला कि हम तो दिल्ली के विपरीत दिशा में आ रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? तुरंत मुड़ जाना चाहिए, अविलंब वापस हो जाना चाहिए यदि जरा सी भी बुद्धि रखते हो। और आप कह रहे हो कि अब क्या होगा, हमारी 60 वर्ष की साधना का, 20-40 वर्ष की साधना का, वो साधना ही नहीं है, वो तो कुमार्ग पर जा रहे हो आप। अब भी मुड़ जाओगे तो भी लाभ होगा, लेकिन मुड़े तो वो ना जिसकी भांग उतर जाएगी। उनका सबका भांग प्यारा किया काल ने,
कबीरी माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। होय होय। ये जो स्थिति एक व्यक्ति की है वही सभी की है, लाखों की करोड़ों की हिंदुओं की। जैसे हम ज्ञान सुनाते हैं, एक बार तो सभी बिदकते हैं, फिर प्रमाण देखते हैं, फिर सेट हो जाते हैं। फिर नाम लेने के लिए तो कई दिन में सोचे हैं कि उपदेश भी लेना चाहिए। कई दिन तक यूँ सोचे जा अब क्या होगा, पिछली पूजा का क्या होगा। पिछली का तो कुछ होना है कोई नहीं, भूत बनना है और उसको त्याग देने से आपका कल्याण होना है, तो तुरंत करना चाहिए इस काम को। तो पुण्यात्मा, ये जो आपको प्रमाण दिखाए जा रहे हैं, आपका यहाँ प्रोजेक्टर पर विश्वास ना हो पहली बार, आप घर भी जाके देखोगे और देखोगे तो फिर स्वीकार भी करोगे। तो ये जो ज्ञान आपको सुना जा रहा है, अब आपको पता चला है श्री विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं, और दुर्गा जी कह रही है कि ब्रह्म से ऊपर कोई प्रभु नहीं, वो फाइनल गॉड है ब्रह्म, उसका ओम नाम है। और सब पूजाएं त्याग कर केवल एक ओम का नाम जाप करो, ब्रह्म की पूजा करो, तुम ब्रह्म लोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, उनकी दुर्गति बनी ही रहती है। श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान ये ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ओम इति, बस यह एक अक्षर का एक अक्षर है ओम। मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाते हुए भी इसका सिमरण करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली परम गति यानी अंतिम उपलब्धि जो ओम के जाप से है, वो ब्रह्मलोक प्राप्ति है। और ब्रह्मलोक पर्यंत भी गए हुए प्राणी जन्म और मृत्यु में रहते हैं, उनको परम शांति नहीं हो सकती। जब तक प्राणी जन्म और मृत्यु में है, उनको परम शांति नहीं हो सकती, उनको सुख नहीं हो सकता। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है ये काल है। ये कहता है कि चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तू ये ना समझे कि तू मैं और ये राजा पहले नहीं जन्मे थे और आगे ना जन्म होगा, हम आगे भी जन्मेंगे, पहले भी जन्मे थे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक कहा है कि जो तत्वदर्शी संत होगा वो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, तना कौन है, डार कौन है, मूल कौन है और शाखा और पत्ते क्या है। उस तत्वदर्शी संत जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जिसका वर्णन किया है कि उसको तत्व ज्ञान परमात्मा पूर्ण परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संतों से समझो पूछो, उसकी पहचान बताई है 15वें अध्याय के एक मंत्र में। फिर चौथे श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूपी अंधकार में इस अज्ञान को काट कर यानी समझ कर परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। और जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने इन सभी संसार को रचा है, सभी ब्रह्मांडों की रचना की है,
गीता ज्ञानदाता कहता केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए तन मन धन से, यानी पूर्ण समर्पण भाव से। अपनी भी नहीं कहता, अपने के लिए कहता है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में कि मेरा सिमरन करना है। वो बताया दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम नाम है, और तूने यदि मेरे पास रहना है तो मेरा सिमरन कर, मुझे प्राप्त होगा। युद्ध भी करना होगा तुझे, और युद्ध करना पड़ेगा, फिर शांति कहाँ। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, इसलिए तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी तेरा फिर जन्म नहीं होगा, तेरी मृत्यु नहीं होगी। उसके लिए उसने कहा कि तत्वदर्शी संत से पूछो। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहते हैं ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा प्रभु आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि जो प्राणी उस तत्ब्रह्म से परिचित है, संपूर्ण अध्यात्म से परिचित है और सब कर्मों से परिचित है, वह केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ की किसी वस्तु के चक्कर में नहीं पड़ते। तो 8वें अध्याय के 1 में अर्जुन ने पूछा वो किम तत्ब्रह्म, फिर वो तत्ब्रह्म कौन है जिसको जानने के बाद फिर यहाँ के किसी भी वस्तु की डिमांड नहीं रहती, वो यहाँ से छुटकारा ही चाहते हैं। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है और उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से। तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में फिर तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। तो पुण्यात्माओं, अब आपको दिखाते हैं दुर्गा जी के अध्यात्म ज्ञान के विचार प्रवचन जो श्री हिमालय जी को सुना रही हैं। देखिएगा देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 562 पृष्ठ पे 7वां स्कंध संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये वही। और किसी का ना जच्चा तो भाई फिर अपनी घराली देख लियो जाके। 562 पे देवी हिमालय राजा को ज्ञानोपदेश दे रही है, अपने प्रवचन सुना रही है, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करती है, ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। पहले तो अपने बारे में सट्टे मारे मेरी पूजा करे नो करो, लेकिन फिर कहती है कि नहीं, अगर तुझे सही लाभ लेना है तो मैं बताती हूँ उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है। अब ज्यादा न पढ़ाकर हम, वह परम सत्य और अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। प्रणव ओम तो धनुष है, प्रणव कहो ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा ओम नाम का जाप करे और ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखे। उस एकमात्र परमात्मा ही को जाने, क्योंकि ब्रह्म की तरफ संकेत कर रही है, ये ब्रह्म को सुप्रीम पावर मानती है देवी। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यानी सब पूजाएं त्याग दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ओम से जो होने वाली परम गति है वो बताई जा रही है। ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा उस पार जो ब्रह्म है
उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप करने से ब्रह्म को प्राप्त होगे। और वो ब्रह्म रहता कहाँ है, ये देखिएगा, ये 563 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अपने आत्मा आपके समक्ष अपने वो सदग्रंथ हैं जिनसे हमें ये ज्ञान हो रहा है कि किस देव में कितनी आध्यात्मिक ज्ञान था और कैसी वो साधना किया करते थे। अब श्री विष्णु जी को तो ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी कह रहे हैं कि ये सुप्रीम पावर। विष्णु जी कह रहे हैं मैं तो तपस्या करता हूँ, दुर्गा की साधना करता हूँ, तो उसकी भक्ति करता हूँ, इसके ऊपर कोई भगवान मैं नहीं जानता। दुर्गा कहती है कि ओम जाप है, ब्रह्म सबसे सुप्रीम पावर है, उसका जाप करो तुम्हारा कल्याण हो और ब्रह्म लोक में चले जाओगे। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी सभी जन्म मृत्यु में आते हैं, और जब तक जन्म मृत्यु है जीव सुखी नहीं हो सकता, उसका कल्याण नहीं हो सकता। अब ब्रह्म कहता है, गीता जी में आपको सुना ही दिया कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, उससे तुम्हारा पूर्ण मोक्ष होगा, फिर कभी जन्म नहीं होगा। उसके लिए गीता ज्ञानदाता ब्रह्म भी कहता मैं परिचित नहीं उस ज्ञान से, ना उस विधान से, ना उस समाधान से, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करो। अपने आत्माओं, जैसे कल के सत्संग में आप जी सुन रहे थे कि जितने भी ऋषि महर्षि संत हुए हैं ये कहते हैं कि प्रारब्ध का कर्म प्राणी को भोगना ही पड़ता है, भोगे से ही समाप्त होता है। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, और देवताओं के गुरु क्या कहते हैं कि इंद्र को बता रहे हैं कि जो आपको सुख प्राप्त है और जो आपको दुख प्राप्त है, ये आपके पाप और पुण्य अक्षय हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, और यही तरीका है इनके नाश करने का। जैसे आप सुखी हो तो आपके पुण्य नाश हो रहे हैं, उनका भट्ठा बैठ रहा है पुण्यों का, और यदि आप दुखी हो तो आपके पाप नाश हो रहे हैं। ये प्रोसीजर, ये प्रोसेस बताया इन्होंने, लेकिन ये है इनका अपना लोक वेद, न ये वेदों का ज्ञान है और न ही ये कोई और अन्य किसी जिसने परमात्मा प्राप्ति की है उस महापुरुष का विधान है। वेदों में लिखा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मंत्र में यजुर्वेद में कि परमात्मा तो घोर पाप का भी नाश कर देता है। किसी भी प्रकार का संकट आप प्राय भगवान उसको दूर कर सकता है। पुण्यात्मा, यदि प्राणी को जैसा उसके भाग्य में है वैसा ही भोगना पड़े तो कोई ना भक्ति करे और ना भगवान की जरूरत फिर हमने। फिर आवश्यकता क्या है परमात्मा की? जिसका ऊपर कैर टूटना वो टूटेगा, फिर क्या की भक्ति करेगा वो? कर ली भक्ति फिर तो गुट्टी लावेगा, वो शराब पीने लगेगा या डाके मारेगा कि तो चोरी करेगा। तो इन लोगों ने बिगाड़ दिया पूरा समाज, क्योंकि पहले आत्मा सबसे पहले परमात्मा से ही राहत चाहती है। परमात्मा से राहत ना मिलने से फिर ये बकवाद करने लग जाती है मन के अधीन होकर। और जब परमात्मा का सहयोग आपको मिलेगा, आपको इतना सुख देगा भगवान, इतना बेनिफिट देगा, इतना आपको जो है बरकत देगा, आप सोच भी नहीं सकते। और फिर आपको ज्ञान हो जाएगा तो जहर खाना है, किसी का पैसा मिलावट करके लेना या वैसे रिश्वत लेना, चोरी करना, दान दहेज लेना, ये तो विष खाना है, विष। और फिर कहते हैं जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते हैं परमात्मा के नाम से होरी माने खुशी होगी, और जहर के किर का जहर का कण भी कौन खाओगा? न्यू पता लग गया यू कण पड़ा जहर का, विष का हाथ भी ना लावा आदमी। तो ये जो भी आज आप अज्ञानता वश रिश्वत लेते हो, चोरी करते हो, किसी और से धन
लेकर नहीं देते हो, इस आध्यात्मिक ज्ञान से आपको पता चलेगा ये विष खा रहे हो, विष। और फिर इस जहर ने कौन खाएगा? छुआ भी कोई नहीं, दूर का जागा, आग लगे कि क्या पता कैसा धन है ये। और अब बक्से को ना ट्रंका अंदर से तितुरियन तोड़ के काट ले जाए। कल सुनाया था इस दास ने आपको कि स्वामी रामानंद जी और परमेश्वर कबीर जी की गोष्ठी हो रही थी। वहां पर एक महादुखी ब्राह्मण पहुंच गया, क्योंकि महर्षि जो रामानंद जी थे, स्वामी रामानंद जी, वो केवल ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाते थे, उनके ही गुरु बनते थे। और एक ब्राह्मण बहुत गरीब घर में, बहुत उसके ऊपर दोना संकट आया हुआ था अपने, यानी वो अर्थार्थी भी था, आर्त भी था, ना वो जिज्ञासु था ना ज्ञानी था। दो प्रकार के उसके ऊपर आपदाएं थी। एक तो घना निर्धन था और ऊपर से अपने परिवार के ऊपर उसके ऊपर संकट आया हुआ था। उसके बच्चे बीमार, उसकी पत्नी बीमार, वो स्वयं भी दुखी और बहुत बुरा हाल था। और स्वामी जी ने बहुत कुछ साधनाएं बताई थी, लेकिन वो उसको कोई राहत नहीं मिली। तो जब राहत नहीं मिली तो आखिर में ये सभी यही कहते हैं कि ये तेरे प्रारब्ध कर्म है, ये भोगना ही पड़ेगा। तो ऐसे लेक्चर झाड़ रहा था स्वामी रामानंद जी उस अपने शिष्य ब्राह्मण को। परमात्मा कबीर जी ने कहा, स्वामी जी जो आप कह रहे हो कि प्रारब्ध का कर्म तो भोगना ही पड़ता है, क्या कौन से ग्रंथ में लिखा है? रामानंद जी ने कहा कि देवी पुराण में लिखा है, और बृहस्पति जी भी यही कह रहे हैं, शुक्राचार्य जी भी यही कह रहे हैं, ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं। अब वो देवी पुराण उठाकर पढ़ के सुना दिया स्वामी रामानंद जी ने, जैसा कल दास ने आपको शुक्राचार्य जी के और बृहस्पति जी के विचार सुनाए थे और ब्रह्मा जी के, कि उन्होंने कहा है कि कर्म तो भोगने से ही कटता है, सुख हो चाहे दुख प्राणी को भोगना ही पड़ेगा। तब परमेश्वर ने कहा था कि आप वेदों को ऑथेंटिक मानते हो या पुराणों को? अब रामानंद जी और का ज्ञान तैसा था बालकों जैसा, तो रामानंद जी कहने लगे स्वामी जी कि मैं दोनों को ही ऑथेंटिक मानता हूं, वेदों को भी ऑथेंटिक मानता हूं और पुराणों को भी ऑथेंटिक मानता हूं, क्योंकि इनका राइटर एक ही है। तब परमात्मा ने बताया कि राइटर इज राइटर। राइटर तो राइटर ही होता, लेखक था वो। अब जैसे कोई क्लर्क है और उसका बॉस कोई बोल रहा है, वो लिख रहा है, उसका राइटर, उस लिखने वाले का उसमें अपना कोई योगदान नहीं है। ठीक है, कोई अपने विचार थोड़े बहुत मिलाए हैं, वो अलग बात है। उस सेंटेंस को सुधारने के लिए कोई कोमा मात्रा ला दी, वो दूसरी बात है। तब परमात्मा ने कहा, देखो वेद जो है, वेद ये परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा इस ब्रह्म के अंतःकरण, काल के अंतःकरण में फीड कर दिए गए थे, फैक्स कर दिए गए थे। वो क्या कह रहे, मीडिया प्लेयर से भेज दिए थे, फैक्स कर देते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, पूरे की पूरे जो है ना चले जाते हैं, शब्द के शब्द। फिल्म की फिल्म दूसरे में फीड हो जाती है और उसमें भी रह जाती है। तो ऐसे परमात्मा ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में ये वेद डाल दिए, और समय आने पर वो अपने आप बाहर आने थे। तो उसके श्वासों द्वारा, ब्रह्म के इस ज्योति निरंजन के श्वासों द्वारा ये पांचों के पांचों वेद बाहर आ गए थे इसके शरीर तक। तो इसने इन पांचों को पढ़ा, तो पांचवा जो सूक्ष्म वेद था उसमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी थी, वो इस काल ने नष्ट कर दिया। ये चार वेद दे दिए। इसमें ज्ञान तो पूर्ण परमात्मा का है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, पूजा का विधि मार्ग,
केवल ब्रह्म तक का है, ओम नाम का। तो इस जो वेदों में ज्ञान है वो पूर्ण परमात्मा की महिमा है कि वो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और ब्रह्म की साधना बताई है कि ओम नाम है इसका, और उस परम अक्षर ब्रह्म का जो साधना है वो तत्वदर्शी संत बताओगा। अब उसमें परमात्मा ने कहा कि जो गीता जी का ज्ञान है ये वेदों वाला ज्ञान है, और वेदों का सारांश दिया है किसने? ब्रह्म ने, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। तो वेद और गीता जी एक ही है। गीता जी में थोड़ा सा अंतर इसलिए है कि इस श्रीमद् भगवत गीता जी में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने अपना मत कुछ प्रवेश कर दिया है, और वो मत यदि वेदों से मेल नहीं खाता है तो उसको हमने त्याग देना होगा। जहां तक बात रही पुराणों की, ये पुराण क्या है? ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया अपना ज्ञान है, और ब्रह्मा जी से सुनकर फिर अन्य ऋषियों ने कुछ अपना विचार, अपना अनुभव, और साथ में ब्रह्मा जी के का रेफरेंस दे देकर ये इतने बड़े बड़े 18 पुराण बना दिए। अब जो पुराणों में लिखा है कि कर्म भोगने से ही समाप्त होंगे, प्रारब्ध में लिखे पाप का नाश नहीं हो सकता, और जब तक आपके प्रारब्ध में यानी कर्म में, किस्मत में लिखे हुए पाप का नाश नहीं हुआ तो आपको सुख नहीं हो सकता। और आपको भक्ति से सुख नहीं हुआ तो के चाटा इसी भक्ति ने फिर कौन करेगा? सारे नास्तिक हो गए। इसी कारण से पूरा रूस, पूरी चीन इन डुप्लीकेट ऋषि संतों के कारण भगवान वाला लाभ इनको मिला नहीं, तो ये नास्तिक हो गए। और यही सती थी कुछ दिनों में इस भारतवर्ष में आ जानी थी। ये नकली टोल के टोल बना रखे करोड़ों की संख्या में से श्री राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव वाला ने। ये भोली आत्मा गई वहां पर भगवान पाने के लिए, और वहां कख भी नहीं इनको। अंत में देख लेना ये बिल्कुल नास्तिक हो जाएंगे, भक्ति करेगा नहीं कोई। इन पर इतनी आपदाएं आएंगी, इतनी आपत्ति आ जाएंगी। अब परमात्मा कबीर जी ने कहा कि आप जी ने देवी पुराण में बृहस्पति जी के विचार सुनाए कि वो कह रहे हैं इंद्र को, 5वें स्कंद में वो इंद्र को कह रहे हैं कि कर्म तो भोगना ही पड़ता है, और जो मस्तिष्क में लिखा वो भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उधर से शुक्राचार्य कह रहे हैं प्रहलाद को कि ऐसा ब्रह्मा जी से मैंने सुना है, ऐसा कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है जो किसी के प्रारब्ध में परिवर्तन कर दे। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा स्वामी रामानंद जी से कि ये विचार हैं किसी व्यक्ति विशेष के, एक ऋषि महर्षि के और ब्रह्मा जी के, ये भगवान के विचार नहीं है। पुराणों में और वेदों में भगवान का आदेश है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में स्पष्ट किया है परमात्मा घोर पाप का विनाश कर सकता है। यदि आप दोनों को सही मानते हो तो ये तो कंट्राडिक्टरी बात होगी। पुराण कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, वेद कहते हैं ऐसा हो सकता है। तो वेद एथेंटिक है, विधान है, वो परमात्मा का दिया हुआ आदेश विधान है, और पुराण एक ऋषि महर्षि संत और यहाँ के इन अल्पज्य भगवानों का ज्ञान है। तो पुराणों में जो वेदों से नहीं मेल खाता जो ज्ञान वो व्यर्थ है, वो व्यक्ति विशेष का अपना सोच है। तो इसलिए हमने वेदों को ही फाइनल मानना होगा। अब इस तर्क के सामने स्वामी रामानंद जी के को कोई जवाब नहीं था। अपनात्मा जो व्यक्ति वहां रामानंद जी का शिष्य बना हुआ था वो ये दोनों की वार्ता सुनने लगा और कबीर परमेश्वर जी से पूछा, आप कौन हो, आप कहाँ रहते हो? तो परमात्मा ने कहा, भाई मैं दानक हूं, कबीर मेरा नाम है और दानकों की कॉलोनी में रहता हूं, दुल्हाओं की कॉलोनी। सारा नाम बता दिया।
इसी काशी में रहता हूँ। अब क्या हुआ कि हफ्ते 10 दिन के बाद वो दुखी व्यक्ति उस ब्राह्मण गुरु को छोड़कर, वो ब्राह्मण तो कबीर जी सत्संग कर रहे थे वहां, वो भी आ गया और उसने देखा ये तो वही महापुरुष है जो रामानंद जी के छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि जब परमात्मा की भक्ति साधना से सुख नहीं हो सकता तो भक्ति की आवश्यकता क्या है। तो उसका वह बात खटेगी थी। सचमुच ये तो 2 अक्षर की बात है। तो फिर परमात्मा कबीर जी से उसने कहा, भगवान मैं बहुत दुखी हूं। तो परमेश्वर ने कहा, भाई मैं जुलाहा हूं, शूद्र और तू ब्राह्मण है, देख ले तेरा समाज फिर तने गड़ेगा। तो इन्हों बोला, जी बाढ़ में जाओ समाज, मेरी तो ढूंढी डगी कती, मेरा तो भट्ठा बैठ रहा है, बालक मेरे बीमार, और उस ब्राह्मण तो मैंने 10 साल हो गए नाक रगड़ते थे, जो उसने साधना बताई स्वामी जी की मैंने सारी कर ली, कोई राहत नहीं। परमात्मा ने उसको मंत्र दिया कि ये जाप कर और फिर अपने बच्चों को भी नाम दिलाना है। वो तो आशीर्वाद था दाता का। कहते उसी समय उसको ऐसा एहसास हो गया शरीर के अंदर जैसे कोई आपत्ति बाहर फेंक दी काट का परमात्मा। उसकी 2 जवान लड़कियां थी, 2 पुत्र थे, वो भी आप माइंड से हो रहे थे, कुछ ऐसा संकट था उनका। उसकी पत्नी भी बहुत दुखी रहती थी। तो परमात्मा की कृपा से उसको राहत मिली, फिर बच्चों को नाम दिलाया, धीरे धीरे सब स्वस्थ हो गए। 2-3 वर्ष के अंदर उनका सब संकट दूर हो करके सब कर्ज मुक्त भी हो गए। अपनात्माओं, अब वो प्राणी इतना सुखी हो गया, जगह जगह जावे, अपने रिश्तेदारों को बतावे, जो दुखी थे उनसे कहे कि आ जाओ नाम ले लो मेरे गुरु जी से, तुम भी सुखी हो जाओगे। देखो आज मैं कितना सुखी हो गया। अब जो थोड़ा बहुत कोई सुखी है वो परमात्मा को नहीं चाहता, और परमात्मा अपने विधान में बताते हैं कि सुख के माथे आग लगो पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय ते जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। अब जिस प्राणी को आज सुख है वो दुर्भाग्य है उसका, किसका, जो भक्ति नहीं कर रहा, और भक्ति कर रहा तो ये सत भक्ति नहीं कर रहा। और सौभाग्य उस व्यक्ति का जो महादुखी था और यहाँ आ गया रहते, उसको राहत मिलेगी, ये ज्ञान मिलेगा, भगवान मिलेगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगा, जिस तो भगवान तो दूर हो प्राणी, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे परमात्मा ऐसा दुख भी राखियो ताकि आपकी याद बनी रहे। एक बार क्या हुआ कि एक सर्वानंद नाम का एक महर्षि था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक इन तीनों भगवानों की साधना, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने वाले को रिजेक्ट किया है। त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए वे मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं भजते। कौन कहता है? ब्रह्म, गीता ज्ञानदाता। अब कहता है कि मेरी भक्ति भी 4 जने करते हैं, 4 प्रकार के। एक आरत, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 से लेकर 18 तक बताया है। एक आरत, दूसरा अर्थार्थी, और तीसरा जिज्ञासु, चौथा ज्ञानी। फिर उन्होंने क्या कहा है कि आरत तो वो होता है जिसके ऊपर कोई आपत्ति आ जाती है, और वो उस संकट के निवारण के लिए वेदों के मंत्रों से ही अपनी क्रियाएं करता है। वो कोई और सहारा नहीं लेता, जैसे जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, ये इस तरह के कथाएं, ये गीत नहीं गाता वो केवल वेदों के मंत्रों से ही अपना समाधान चाहता है। और ऐसी अर्थार्थी, धन के लाभ प्राप्त करने वाला भी वेदों के मंत्रों से ही अपनी क्रियाएं करता है, अन्य कोई किसी की बनाई हुई कविताओं का सहयोग नहीं लेता। तो वो मेरा पुजारी है, ब्रह्म पुजारी है। और तीसरा वो होता जिज्ञासु। जिज्ञासु क्या होता है कि जैसे परमात्मा की तरफ में
कोई पुण्यात्मा घर से चलता है, साधु संतों से मिलता है, तो वो उनसे ज्ञान ग्रहण कर लेता है। 2 से 4 से 10 से 5 से 20 से उसने जो भी खचड़ा ज्ञान प्राप्त होता है वो अपने अंतःकरण में ठोक के और फिर वक्ता बन जाता है। तो इसको भी गीता ज्ञानदाता ने रिजेक्ट किया है कि ये 3 मुझे पसंद नहीं। चौथा जो ज्ञानी है वो मुझे पसंद है और उसको मैं पसंद हूं, वो मुझे अच्छा लगता है। अब हम यहाँ जिज्ञासु के ऊपर आते हैं। जिज्ञासु एक सर्वानंद नाम के, जैसे ये महर्षि दानंद जो नकली इस कलयुग का महर्षि दानंद, ये जिज्ञासु था। इतनी तरफ से इस पुण्यात्मा को पिछले जन्म की भूख थी भगवान की, घर भी छोड़ गया। आगे इसने इसे कर्म ठोक मिल गए, वह संत ऋषि वो दंडी स्वामी, इसमें सारा गोबर ठोक दिया और उस गंध ने यो प्राप्त करके वक्ता बन गया जिज्ञासु। इसने फिर सत्यार प्रकाश में ठोक दिया जो का तो वो अज्ञान, वो अभी तक बॉडी आत्मा ने सिर पर धरे फिरे थी। तो ऐसे ही एक सर्वानंद नाम का जिज्ञासु था, फिर विद्वान बन गया। उसने अपने समय में आसपास के सभी ब्राह्मणों को, विद्वानों को पराजित कर दिया शास्त्रार्थ में। 4 वेद, 18 पुराण और उपनिषद, ये 11 उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता, श्री सुधा सागर, यानी सभी सदग्रंथों को एक बैल के ऊपर गधे जैसा बोरा डाल के थैला उसका वहां रखा करता, ऊपर सुंदर कपड़े शुद्धता से रखता था। और कोई भी उसके साथ वार्तालाप शास्त्रार्थ करता था तुरंत उठा उठा कर दिखा देते थे, वो चेले पकड़ा देते, वो अध्याय और पृष्ठ सुना देता, देखो इसके ऊपर ऐसा लिखा, निकाल कर देख लो। यानी उसने काशी के सभी विद्वानों को पराजित कर दिया। उसकी माता जो थी उसका नाम था शारदा रानी पंडितानी। वो इतनी दुखी थी, उसका कोई प्रारब्ध का कर्म दंड था उसके ऊपर, तो उसने अपने बच्चे से भी कहा, बेटा मेरा कोई समाधान बताओ, तो बड़ा विद्वान पुरुष है। उसने भी जो जंतर मंत्र बताए, फिर नहीं उसको को आराम हुआ तो किसी पड़ोसन ने आके बता दिया, ऐसे वो महापुरुष वहाँ गुफा में है, जाते ही दर्शन होते ही ठीक हो जाता। वो वहाँ भी गई, उसके द्वारा बताई गई साधनाएं भी की। तो जिस भी ऋषि महर्षि जंतर मंत्र झाड़ा करने वाले को, जिसको भी जिसने बताया वहाँ पहुँच गई। सभी ने पहले तो अपनी क्रियाएं बताई, साधनाएं बताई, फिर लास्ट में उसको कह देते थे कि ये शारदा जी, ये तेरे प्रारब्ध का दंड है, कर्म दंड है, ये तो भोगना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं। डॉक्टर वैद्यों से भी खूब इलाज करवाया, बहुत पीड़ा में रहती थी। अंतिम सांस गिरने लगी कि कहीं भी समाधान नहीं है, अब तो मृत्यु के साथ ही ये दुख जाएगा। एक दिन वही पंडित जो उनका रिश्तेदार था, जो पहुंच रहा था घर घर जाके बता दो रिश्तेदारों को, आ जाओ गुरुजी आ रहे हैं, भगवान उतर रहे हैं, आ जाओ भगवान आए हैं, तुम्हें सुख हो जाएगा। वो भी पहुंच गया वहां कुदरती शारदा जी के घर पे। शारदा जी से पूछा, हाँ उससे पहले शारदा जी के पास एक बहन गई, कबीर जी की शिष्या, परमेश्वर कबीर जी की शिष्या, और उसने कहा कि शारदा जी कुशल मंगल पूछा। तो उस शारदा जी ने कहा, सर्वानंद की माता जी ने कहा, बहन क्या बताऊं, मेरे जितना दुखी इस पृथ्वी प्राणी नहीं। मैंने सब जगह इलाज करवा लिया, सब जगह ट्रीटमेंट, सब जंतर मंत्र साधनाएं भक्ति सब कर ली, मुझे कोई राहत नहीं मिली। सभी ने ये कह दिया है कि ये तेरे मृत्यु के साथ ही तेरा कष्ट अंत होगा। उस बहन ने, परमेश्वर कबीर जी की शिष्या ने कहा कि शारदा एक अर्ज मेरी मान ले, तू तो हमारे भगवान से, गुरुदेव से उपदेश ले ले, परमात्मा आए हैं।
शारदा ने कहा कि कौन है आपके गुरुजी? वैसे तो मेरा दिल टूट चुका है, पृथ्वी पर कोई समाधान करनिया नहीं है, फिर भी आप इतना दृढ़ता से कह रही हो, बताओ आपके गुरुजी कौन है, कहाँ है, ट्राई कर लेती हूँ। उस बहन ने कहा कि मेरे गुरुदेव कबीर जी हैं, परम पूज्य कबीर जी। उसने पूछा, शारदा ने पूछा, वो कहाँ रहते हैं? परमात्मा की शिष्या ने बताया कि वो जुलाहों की कॉलोनी में रहते हैं। जुलाहों की कॉलोनी में क्या काम करते हैं? कि वो कपड़ा बुनते हैं। धानक है वो, कहा जुलाहा है, धानक है, और क्या जुलाहों की कॉलोनी में, और पंडित जी क्यों करेंगे? ये तो अंडरस्टूड है। वो एकदम तो पड़ी थी खाट पर बैठ की, ने बोली खबरदार, जब मुझे ऐसा बोला है हमारी तो इज्जत का नाश हो जाएगा, हम धानक से नाम लेंगे, जुलाहे से, शूद्र से। तो उसने कहा भी ना ले तो मर, सड़क उठकाएगी। अब ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, सोशल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। ये हम सब उस परमात्मा कबीर जी के बच्चे हैं। इस काल ने अपने दूतों के द्वारा हमें ही, हमारे ही में से ही अपने दूत सेलेक्ट कर रखे हैं, जो मिसगाइड करते फिरते हैं और भगवान से दूर कर रखे हैं। लेकिन वो भगवान, वो परमात्मा हमारा पिता है, और पिता अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करता। फिर उसको प्रेरणा हुई, जो रामानंद जी का शिष्य था, फिर कबीर जी के पास आकर सर्व सुख प्राप्त कर चुका था, वो कुदरती पहुंच गया उस अपनी रिश्तेदारी में। पुरानी सी रिश्तेदारी थी शारदा जी के साथ। वहां कुशल मंगल हुआ तो पता चला कि वो तो बहुत दीर्घ रोग से है, असाध्य रोग से पीड़ित है। शारदा जी ने सारी कथा सुना दी कि मैंने सब जगह देख लिया, कोई राहत नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा, जो वो ब्राह्मण था, उसने कहा, शारदा आप मेरी रिलेटिव भी हो, मुझ पर विश्वास करना, मैं कितना दुखी था, मेरे ऊपर कितनी आपदाएं थी, मेरी क्या स्थिति थी, आप खूब परिचित हो, खूब परिचित हो, और मैं सब स्वस्थ हो गया, मेरे बच्चे भी स्वस्थ हो गए, मेरे घर पर भी आज सुख 2 समय की रोटी बहुत अच्छी मिल रही है, आपका कष्ट नहीं रहेगा, आप मेरे गुरु जी से उपदेश ले। तो उसने सोचा कि शारदा को एक आशा की किरण दिखाई दी कि ये तो ब्राह्मण है, इसने अवश्य कोई ब्राह्मण गुरु बनाया होगा। तो उसने पूछा, आपके गुरुजी कौन है, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? तो उस व्यक्ति ने बताया, मेरे गुरुजी परम पूज्य कबीर साहब जी हैं, और यहाँ हरिजन कॉलोनी में रहते हैं, जुलाहों की कॉलोनी में। उसका फिर 3 टोड़ी पड़ी, कहती वो धानक, वो नीरू का पुत्र, कि उसने सारा वेरीफाई कर लिया था कि नहीं, मैं उससे उपदेश नहीं ले सकती, और तूने ब्राह्मण होकर इज्जत का नाश करवा दिया, तूने जुल्म कर दिया है, क्या कहेगा तुझे ब्राह्मण समाज? तब उसने सारी कहानी बताई कि पहले इस ब्राह्मण समाज ने मृत के दे दिया था, रिश्तेदारों के पास जाता था, 10 रुपये उधारे लेने मुंह फेर लिया करते थे, और मुझे देखते ही नहीं सोचा करते ये आपत्ति आ गई, कुछ मांगना आया होगा, और आज मेरे पास वो सुख दे दिया इस परम पिता ने, और बाढ़ में जाओ तेरा समाज। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम त्रिलोक साहू है। त्रिलोक जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम पेवरो, तहसील गुरूर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। त्रिलोक जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं भक्ति साधना तो नहीं करता था, लेकिन जो मेरे पूर्वज हैं वो कबीर पंथी थे और संत विलास साहब जी के शिष्य थे वो लोग, और मैं दीक्षा नहीं लिया था। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं 15 साल से राजनीति में हूँ। जनपद पंचायत गुरूर का पहले मैं सदस्य रहा, उसके बाद जनपद पंचायत का फिर चुनाव लड़ा, फिर जनपद पंचायत गुरूर का सभापति रहा, उसके बाद फिर चुनाव लड़ा, फिर जीता तो जनपद पंचायत गुरूर का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए?
सर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी जो बड़ी माँ हैं, वो लोग पहले से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे। तो वो जब भी हमारे घर आती थी तो कहते थे, बेटा कि धरती पे संत के रूप में परमात्मा आए हैं, भगवान आए हैं, कबीर परमात्मा जी के अवतार आए हैं। ऐसे करके जब भी आती हो तो हमारे घर में वो चर्चा करती थी, एक बार चल के देखो बेटा, एक बार जाके देखो, एक बार इनका ज्ञान सुनो करके। तो एक दिन हम क्या है, उनकी मन रखने के लिए चलो भाई, बड़ी माँ बोल रही है और इतनी बुजुर्ग है, तो मैं इनके दिल रखने के लिए हम लोग पति पत्नी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम बरवाला चले गए। और वहाँ जब गया देखा तो इतने सारे लोग थे, इतने माने अच्छी व्यवस्था थी और इतने सारे लोगों का अलग अलग सिस्टम था। संत जी का एक अलग ही अलौकिक ये देखा तो मेरा मन हुआ कि हम लोग वहीं से नाम दीक्षा ले लिए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे अलौकिक लाभ प्राप्त हुआ। उससे पहले क्या है, मैं राजनीति में था, 15 साल की जीवन राजनीति में बिताया। तो मैंने व्यावसायिक ढंग से पहले मैंने वेल्डिंग की दुकान खोला, वो भी लॉस में चला गया। उसके बाद मैंने पिकअप लिया, पिकअप चलेगा तो घर में आय का स्रोत बना रहेगा करके फिर कुछ दिन पिकअप चला, वो भी पिकअप जो है बिक गया। फिर मैं जो है घर में आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मेटाडोर लिया, 2 मेटाडोर लिया, एक टिप्पर एक मेटाडोर, वो भी कुछ दिन चला, फिर मेटाडोर भी खींच गया। तो ऐसे करके मैं कर्जे में लगते गया। उसके बाद क्या मैं लोन लेके गौशाला भी खोला, गौशाला में भी मुझे बहुत हानि हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे लॉस होता है, कारण क्या है करके फिर संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद उसका जो मंत्र जाप करने से, उसकी जो दीक्षा है उसको शास्त्र के अनुसार भक्ति करने से मुझे लाभ प्रारंभ हुआ। और लाभ प्रारंभ ऐसे हुआ कि भक्ति करने के बाद मेरा जो बड़ा वाला लड़का है आज वो न्यायालय में सर्विस भी करता है, 2 रोटी परमात्मा बढ़िया से दे रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा लाभ ये हुआ कि मुझे एक मोक्ष मार्ग मिला। मैं अभी तक यही समझता था कि जो हम लोग जो कर रहे हैं जनता सेवा, जो राजनीति में हम लोग कर रहे थे, वही उसी को बड़ा समझता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान समझने के बाद, सत्संग सुनने के बाद, उनकी किताबें पढ़ने के बाद ये मुझे ज्ञान हुआ कि अभी जो चीज़ हमको करना है वो तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया है। संत रामपाल जी महाराज जो है सत्संग में बताते हैं कि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है और उसके बाद दूसरी योनि में जाना पड़ता है। तो ये बार बार ये जो बातें मुझे पिंच करता था, दिमाग में आता था, तो उनका लगातार हमने सत्संग चालू किया, सुनना चालू किया। आज जो है उनके सत्संग सुनने के बाद हमें यथार्थ ज्ञान हुआ है। और ऐसा संत मैं सोच के कभी मेरा रोना भी आता है सोचने के बाद कि हम लोग कहाँ पड़े हुए थे और उसको हम लोगों को संत रामपाल जी महाराज ने एक यथार्थ चीज़ बता दिया। किताबें खोल खोल के दिखा रहा है, हमारे पवित्र गीता को दिखा रहा है, हमारे पवित्र चारों वेद को दिखा रहा है, उंगली रख के बता रहे हैं। आज पूरा पढ़ा लिखा इंसान है, पढ़ा लिखा समाज है। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसा समाज का निर्माण कर दिया कि नशा मुक्त समाज और सब भाई बहन प्रेम से रह रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष राग से दूर हैं, ऐसा समाज का निर्माण कर दिया। ऐसे सोच के मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित ही सतयुग जैसा माहौल आ रहा है। ऐसा लगता है लोगों के बीच में बैठने से संत रामपाल जी महाराज सचमुच में धरती पे स्वर्ग लाए, ऐसा एक आभास हो रहा है। और हमारे जो कितने भी सरकारें आई है नशा को दूर करने के लिए, नशा को मिटाने के लिए कितने भी योजना बनाए, लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया, फिर भी नशा समाज से दूर नहीं हुआ। नशा और समाज को नशा की ओर समाज जाते रहे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा भक्ति विधि दिया है, ऐसा एक ऐसा मुहिम चलाया संत रामपाल जी महाराज ने कि आज पूरा जो है संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं वो नशा से कोसों दूर है, नशा करने वालों से दूर है। और नशा करना तो दूर, नशा करने वाले को नशा करने में सहयोग भी नहीं देते हैं। ऐसा अलौकिक संत का मैं शिष्य हूँ, मुझे गर्व ही होता है सर जी। सर क्या आप नशा भी करते थे? जी सर, मैं बहुत नशा करता था। मैं जनता से छुप छुप के नशा करता था, इसलिए चूंकि जो मेरा जो व्यापार है उसमें नुकसान होता था, तो मैं शाम को 3-4 बजे से नशा में डूब जाता था गम भुलाने के लिए। ऐसा करके मैंने मेरे दोस्तों से साथ में और बहुत सारे लोगों के साथ में बैठ के हम लोग जो है
रात में नशा करते थे। मैं तंबाकू भी खाता था, दिन में 20-25 ठो पान भी खा लेता था और शराब का भी सेवन करता था जनता से छुप के। चूंकि जनता का प्रतिनिधि हूँ तो जनता देखे मत करके ये सब नशा जो है रात में करता था। लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुआ कि नशा के कारण हमारे घर में विवाद भी होता था, पत्नी से विवाद होता था, बच्चों से भी मैं डरने लगा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मैं नशा तो दूर, जो बीच में नशा भी करता है उनके साथ में बैठने की इच्छा नहीं होता है। और बहुत बढ़िया लाभ मिला है सर जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। सबसे पहला लाभ तो मुझे ये हुआ कि मोक्ष मार्ग क्या है वो ज्ञान हुआ। बहुत ही दलदल में फंसा हुआ था, मुझे उस कीचड़ से निकाला, राजनीति रूपी दलदल से निकाला। ये बहुत बड़ी लाभ मुझे परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने दिया है। और साथ ही साथ आज मेरा परिवार स्वर्ग की तरह हम लोग रहते हैं, मेरा परिवार सुखी है। 2 वक्त तक की रोटी बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की दया से हमको मिल रहा है। और आज हमारा 4-5 एकड़ का फार्म हाउस है, वहाँ हम लोग सब लोग रहते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपने बताया कि आप कर्जे में डूब गए थे और जो काम आप चलाते थे वो सफल नहीं हो पाता था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप सब लोग सुखी हैं और आपका एक फार्म हाउस भी है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु जुड़ते हैं वह अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। ये बातें कहाँ तक ठीक हैं सर? हाँ बिल्कुल सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी जुड़ते हैं वो अंधश्रद्धा भक्ति के तहत नहीं जुड़ते हैं। जिनको जानकारी नहीं है, पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनेंगे, उनके किताबें पढ़ेंगे तो पता चलता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के साथ में पढ़े लिखे लोग जुड़ रहे हैं, IAS IPS लोग जुड़ रहे हैं, टीचर लोग जुड़ रहे हैं, जो पढ़ा लिखा समाज है वो जुड़ रहा है। इसलिए चूंकि संत रामपाल जी महाराज अपने मर्जी से कुछ नहीं बताते, अपने मर्जी से एक भी शब्द उन्होंने नहीं बताता है। जो भी बताता है संत रामपाल जी महाराज हमारे शास्त्रों से, हमारे वेदों से, हमारे पुराणों से उंगली रख रख के बता रहे हैं कि देखो बच्चों, यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है। और अभी तक हम लोग जो भी साधना कर रहे थे वो मनमाना आचरण था, गलत साधना था, जिससे हमको कोई लाभ नहीं होने वाला है। ऐसा साधना हम लोग करके दुख पा रहे हैं, संकट में घिरे हुए हैं और कर्ज में दबे हुए हैं और इसी नशे में डूबे हुए हैं। गलत साधना करने से ये पूरा समाज जो है गलत दिशा में जा रहा है, उसको जगा रहा है, उसको बता रहा है, उंगली रख रख के बता रहा है कि अभी भी समय है, पढ़ा लिखा समाज है। आप जो है जानो, हमारे वेद को जानो, हमारे गीता को जानो, पवित्र बाइबल और कुरान को जानो और उसके हिसाब से भक्ति करो। निश्चित आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, परिवार में सुख समृद्धि आएगा। ऐसा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। और पढ़ा लिखा समाज है सर जी, किसी को भड़काने की, बरगलाने की जरूरत नहीं है। पढ़ा लिखा समाज है। मैं सब वो अपना जो किताबें हैं, अपना गीता है, अपना वेद है, अपना बाइबल है, कुरान है, 18 पुराण है, सबको मिला सकता है संत रामपाल जी के जो बताए हुए ज्ञान में मिला करके खुद वो अपना जांच कर सकते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी, संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई है आज मानव जाति पर कि आज पूरे भारत में बहुत सारे नाम दीक्षा केंद्र हैं। और संत रामपाल जी महाराज की दया से टीवी पर सत्संग आता है 7:30 से 8:30 बजे तक। उसके नीचे में जो पीली पट्टियां चलती है उसमें कैसे दीक्षा लेना है उसका फ़ोन नंबर उस पर चलते रहता है। उस फ़ोन नंबर पर आप नोट करके उसमें कांटेक्ट करके आप पता करके अपनी नज़दीकी नामदान केंद्र का आप पता कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।